मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और गजब का मोमेंटम भारतीय बाजारों में देखने मिल रहा है। हम बात ही कर रहे थे कि पिछला फ्राइडे एक ऐसा फ्राइडे था जब मार्केट में गिरावट देखने मिली थी और 5-6 फ्राइडे के बाद ऐसा हुआ था कि मार्केट में गिरावट देखने मिली थी। लेकिन देखिए आज वो फिर से रिवर्सल हो चुका है। ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम रिवर्सल हो चुका है और इस फ्राइडे गिरावट नहीं देखने मिली है। ग्लोबल मार्केट्स अगर आप देखें तो मिले जुले थे, लेकिन इसके बावजूद इंडियन मार्केट्स अगर आप देखें तो गजब का मोमेंटम दिखाते हुए और फाइनली हमने वो जो 200 डीए में था ना उसको ब्रेक किया है। ब्रेक करने से भी अच्छा ये है कि उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दी है, ये सबसे अच्छी बात है। क्योंकि इतने लंबे समय से आपको याद होगा मैं आपसे यही कह रहा था कि 200 डीए में जो है उसको हम ब्रेक, तो इसके पहले हमने एक बार ब्रेक किया था लेकिन उसके ऊपर जाके टिक नहीं पाए थे। लेकिन आज देखिए उसके ऊपर गए, उसके ऊपर टिके और उसके ऊपर हमने क्लोजिंग दी है। तो ये कहीं ना कहीं साफ दिखाता है कि अब जो मोमेंटम है वो भारतीय बाजारों के साथ है। अब अगर यहाँ से मार्केट गिरेगा भी ना तो शायद थोड़ा गिरेगा, फिर से बाउंस बैक देगा और अब थोड़ा वो 200 डीए में जो है उसको पार करने का कन्विक्शन जो है और उसके ऊपर टिकने और 11,000 के ऊपर के लेवल यानी कि जो 11,100 के लेवल यहाँ से की यानी कि यहाँ से और 200 पॉइंट के रैली के आसपास की जो बात हम करते थे वो शायद आपको आने वाले दिनों में शायद बहुत जल्द देखने मिल सकती है। और जुलाई की सीरीज़ वो टाइम होगा कि 11,000 आपको देखने मिल जाएगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। मेरे ख्याल से 10,933 के आसपास आज ये मार्केट गया तो 70 पॉइंट के आसपास से हम चूके हैं। मुझे लगता है वो जुलाई सीरीज़ में ही आ जाएगा। बेहतरीन मोमेंटम है। जो लेवल पे हम बार बार अटक रहे थे उसको आज हमने फ्राइडे के दिन क्रॉस किया है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी 11,000 का लेवल जो है वो आपको देखने मिल सकता है। तो अच्छा मोमेंटम है, मोमेंटम जारी रहेगा तो और भी अच्छा हो सकता है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हो। दोस्तों, यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए। संदीप जो पूछ रहे हैं एक्चुअल होल्ड या सेल, सर आप कितने पे आपने लिया है इसके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि अगर आपने पिछले कुछ दिनों में लिया है तो अगर आप एक ट्रेडर हैं तो मेरे ख्याल से फिर तो आपको प्रॉफिट हो ही रहा होगा। अगर ऐसा है तो आप बेच भी सकते हैं। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर है तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ 2500 3,000 के लेवल में इस काउंटर पे आराम से देख रहा हूँ। जब ये 2,000 पे गया था तभी मैंने आपसे यही कहा था। जब ये 2500 पे था तब मैंने आपको 3,000 का लेवल दिया था। तो ये लेवल तो लॉन्ग टर्म में मैं इस काउंटर पे देख रहा हूँ। हालांकि अगर आपने उस 2,000 के लेवल के आसपास दिया है जब से हम कह रहे हैं लेने का, तो आप ऑलरेडी 300 रुपये के प्रॉफिट पे हो। अब देखिए किसी भी चीज़ को एग्जैक्ट पॉइंट पे खरीदना है बेचना हमारे बस की बात तो है नहीं। तो प्रॉफिट मिल रहा है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाल भी सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या है। अच्छी खासी तेज़ी ऑलरेडी हो चुकी है। आप अगर पैसा कमा चुके हैं तो निकल जाइए। लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, जनरेशन टू जनरेशन वाला स्टॉक है भैया ये तो उस हिसाब से आप रख सकते हैं। कोई खराबी नहीं है स्टॉक में, स्टॉक अच्छा है, आप चीज़ तो रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा सवाल यहाँ लेते हैं। सेल पे माया भाटिया पूछ रही है कि सेल में क्या करना चाहिए। देखिए सेल, अब आज जो आपको आवाज़ ने एक्सक्लूसिव खबर दी कि जो माइनिंग सेक्टर है उसके लिए काफ़ी बड़ी राहत की खबर आ सकती है। तो अगर ये आता है तो उसके चलते पूरा सेक्टर जो है वो काफ़ी हद तक रीरेट हो सकता है। सेल हालांकि एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है, फिलहाल 36 के आसपास मेरे ख्याल से ट्रेड कर रहा है। लेकिन देखिए हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो टाटा स्टील की जो रेटिंग है उसको डाउनग्रेड किया गया। मेटल जो प्राइजेस है वो ग्लोबली थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन अभी भी ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउस में उस लेवल का कन्विक्शन नहीं है, क्योंकि अब पता नहीं कि कितनी बड़ी अनसर्टेनिटी रहेगी ग्लोब में और मेटल स्टॉक्स या फिर मेटल की जो प्राइजेस है यहाँ से कैसे रिएक्ट करेगी। 2 महीने के हाइस पे तो दुनिया पहुँच जाएगी, उसमें तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 2 महीने पहले कोविड था, सब कुछ बंद था। तो 0 से 1 भी हो जाओगे तो 100% हो जाओगे, तो वो कोई बड़ी सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन यहाँ से आगे कैसे पैन आउट होता है ये आपको देखना होगा। एक दिन ना मैं शायद इंस्टाग्राम पे था, इंस्टाग्राम पे मैं ट्विटर देख रहा था सेल का, तो उसके ऊपर उन्होंने एक पोस्टर लगाया था जिसमें दिया था कि आत्मनिर्भर भारत से कैसे सेल काफ़ी मजबूत होगा। और मैं वो टैगलाइन भूल गया जो सेल ने इंस्टाग्राम पर डाली थी। ठीक है, लेकिन वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टैगलाइन थी। लेकिन वो टैगलाइन ने मुझे कहीं ना कहीं ये दर्शाया कि आत्मनिर्भर भारत पे जब आप फोकस करेंगे ना तो सेल उसके लिए पूरे तैयार है और सेल को उससे बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। ये एक टैगलाइन से मुझे समझ में आया। अगर ऐसा सही में हुआ ना तो ये स्टॉक यहाँ से दुगना तिगना हो जाएगा भाई साहब, मैं आपको बता देता हूँ अगर ये सही में हुआ तो। हालांकि इस बार के नतीजे भी काफ़ी अच्छे थे, प्रोडक्शन लेवल भी काफ़ी अच्छे, थोड़े लिक्विडिटी को लेकर इस काउंटर को इशू है,
लेकिन ठीक है, एक रिस्क आप चाहिए तो सेल में ले सकते हैं। सेल एक वैसा काउंटर है, इसके लिए मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ से रिस्क ले सकते हैं आप। कम से कम 50 रुपये के आसपास के लेवल के लिए इस काउंटर को आप ट्रेड कीजिएगा। लेट्स सी कि उन लेवल्स तक पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है। फिलहाल 35 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अपना 200 डे डीए में है, तो ये मेक और ब्रेक लेवल पे फिलहाल तो ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए 50 रुपये के आसपास का टारगेट ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको चाहिए तो 2 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस रख दीजिए 33 के आसपास। अगर उस लेवल को भी तोड़ देता है तो फिर ये और गिरेगा, फिर 30 या 28 के आसपास जा सकता है। अगर लेकिन वहाँ से रिवर्स देता है तो मेरे ख्याल से 50 के आसपास के लेवल जाने का दमखम रखता है। बाकी लेट्स सी मार्केट कैसे रिएक्ट करते हैं, तो उसके हिसाब से स्टॉक चलेगा, ज़्यादा बेटर है। ओके, यहाँ पे अगला सवाल लेते हैं। टाटा केमिकल्स पे 333 पे अरविंद अग्रवाल ने लिया हुआ है। टाटा केमिकल्स, देखिए टाटा केमिकल्स काउंटर अच्छा है। हालांकि कुछ दिनों पहले वो खबर आई थी कि टाटा कंज्यूमर्स ने जो इसका धंधा लिया था, उसके बाद टाटा सॉल्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसको कुछ रिजिक करने वाले हैं। देखिए टाटा सॉल्ट का अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन रिजिक भी करेंगे तो टाटा केमिकल्स को क्या फ़ायदा पड़ने वाला है। टाटा केमिकल्स को तो मैन्युफैक्चरिंग करना है, बेचना तो टाटा कंज्यूमर्स को है। तो उससे आपको टेंशन कि आपने 330 पे लिया है तो मेरे ख्याल से आपको एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए था, जो आपने नहीं रखा है। फिलहाल जो इसको हर्डल पड़ेगा ना, देखिए 300 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, पहले 310 फिर 330, ये तो इम्पोर्टेंट लेवल है। उस लेवल के आसपास अगर ये काउंटर आता है तो फिर मेरे ख्याल से आपको टाटा केमिकल्स से अच्छा मेरे ख्याल से टाटा कंज्यूमर्स होगा। बट क्योंकि आजकल वो केमिकल स्टोरी बहुत चल रही है, लेकिन उसके चलते टाटा केमिकल ज़्यादा चला नहीं है। आज देखते हैं टाटा सन्स की जो बैठक है उसमें क्या निकल के आता है, लेकिन मेरे ख्याल से इससे बेटर स्टॉक आपके लिए टाटा कंज्यूमर्स होगा, तो वहाँ पे पैसा लगाए तो ज़्यादा बेटर है। इस स्टॉक में फ़िलहाल इतना कुछ दमखम नहीं है जो आपको ज़्यादा मुनाफा कमा के दे सके, ऐसा कुछ लग नहीं रहा मुझे इसके लिए। तो 330 के आसपास आता है तो 3 रुपये के आसपास का लॉस लेके निकल जाइए, ज़्यादा बेटर होगा। टाटा कंज्यूमर्स में पैसा लगाइए, वहाँ शायद आपको ज़्यादा बेटर मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा इनका तो थोड़ा ऐश वैश का भी धंधा है, तो दैट्स अ डिफरेंट केस। अमित अग्रवाल L&T एवरेज 1360, क्या पूछ रहे थे? व्हाट टू डू? L&T बने रहिए, अगले हफ्ते इस कंपनी के नतीजे हैं, डेट में भूल गया, लेकिन अगले हफ्ते है इतना मुझे पता है। तो अगले हफ्ते जब इस कंपनी के नतीजे आएंगे तो शायद आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि एक्चुअली ये जो पूरा कैपिटल गुड्स का सेक्टर है ना, इसके हालात क्या है। अभी तक IT के हालात तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, है ना, लेकिन कैपिटल गुड्स इज अ डिफरेंट थीम। तो मुझे लगता है 1360 पे भी अगर आपने लिया है और ये काउंटर फिलहाल ट्रेड कर रहा है 1000 के आसपास ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, 1100-1200। ओके, एक मिनट देखता हूँ मैं के आसपास काउंटर ट्रेड कर, 925 के आसपास ट्रेड कर। सर जी इतने नुकसान में मत निकालिए, क्या मतलब है इतने नुकसान में निकाल के? वो होता ही है ना कि इतनी अच्छी अच्छी कंपनियाँ लोग अगर 400 रुपये के नुकसान में निकालेंगे तो यार फिर तो यार कुछ मतलब नहीं है, मतलब अच्छा लगता है मुझे इसके लिए। इसमें कह रहा हूँ कि इतने लॉस पे इस कंपनी को बेचने का नहीं है आपको, है ना, बने रहिए, चलेगा। लॉस हो रहा है मैं समझ सकता हूँ, आप कहोगे कि 300-400 रुपये के आसपास का लॉस हो रहा है, मैं क्या करूँ। हो रहा है, ठीक है, होता है, उतार चढ़ाव चलते हैं, लेकिन हो सकता है जितना उतना लॉस कम कीजिएगा और इसको अभी बेचिएगा मत। 22 तारीख, देखिए 22 तारीख को इस कंपनी के रिजल्ट है, तो कितने दिन बचे? आज 17 हो गए, 18, 19 छुट्टी है वैसे भी, 20-21 वेडनेसडे तक तो होल्ड कीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। हो सकता है कोई ग्रीन शूट देखने में, हो सकता है स्टॉक 1200-1300 का हो जाए, तब देखेंगे, अभी मत निकलना, ठीक है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और बिरला सॉफ्ट पे सवाल पूछा जा रहा है शीरज मालिया कल का। देखिए बिरला सॉफ्ट हो या फिर कोई भी IT कंपनी है अगर आपके पास, तो मेरे ख्याल से अगले कुछ दिनों तक आपको इन काउंटर में बने रहना चाहिए, क्योंकि जो IT कंपनीज़ के नतीजे आ रहे हैं ना सर जी, वो बहुत अच्छे हैं। 108 के आसपास एक काउंटर ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल से फिलहाल इस काउंटर में आप चाहिए तो बने रह सकते हैं। बहुत लंबे समय से काउंटर वैसे तो चल रहा है। इस कंपनी के नतीजे कब थे या फिर आ चुके हैं, मुझे इस कंपनी के नतीजों के बारे में पता नहीं है कि आ चुके हैं कि आने वाले हैं, लेकिन इतना मैं बोल सकता हूँ कि 100 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए और थोड़ा एक रिस्क रेट जो है 125 के आसपास तक का आप इस काउंटर में ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वहाँ तक जाए। स्टार्टिंग तो 114-115 के आसपास जाके फिर अटकेगा, यानी कि यहाँ से 6-7 रुपये के आसपास का आपको रिस्क है, 6-7 रुपये के आसपास का रिवॉर्ड भी है। तो मेरे ख्याल से बने रहिए इस लेवल पे, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अनफेवरेबल आपको लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि मोमेंटम में शायद ये काउंटर आगे चल सकता है। इसके लिए कह रहा हूँ कि 113-114 के लेवल के आसपास के लिए आप इस काउंटर को फिलहाल ट्रेड कीजिएगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, थोड़ा अगर आपको स्ट्रिक्ट रखना है तो 103-104 के आसपास रखते हैं, नहीं तो 100 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कीजिएगा।
लगता है कि आईटी काउंटर्स में आगे भी तेज़ी जो है वो जारी रहेगी, तो लेट्स सी किस तरह की तेज़ी जारी रहती है, लेकिन लगता है कि शायद जारी रह सकती है। लेकिन अगर नीचे आते ना तो समझ जाना कि वो तेज़ी जो है फिजल आउट हो चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत तेज़ी आ चुकी है। तो स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर में जो है आपको ट्रेड करना है, ये आपको याद रखना है। ओके, और यहाँ पे सवाल लेते हैं, एक मिनट। ओके, सिंजीन साजिद जी पूछ रहे हैं, साजिद काजी अशरफी सिंजीन। देखिए इस काउंटर में मोमेंटम बहुत अच्छा है। एक बात तो आपको याद रखनी होगी, ये काउंटर जो है ना, मैं भी एक्चुअली देख रहा था, इस काउंटर में बहुत अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। अब यहाँ पे भी मेरे ख्याल से अगले हफ्ते इस कंपनी की एजीएम होने वाली है ना, और शायद उस एजीएम के पहले इस काउंटर में लगातार जो है वो तेज़ी देखने मिल रही है। देखिए आज भी करीब 5% के आसपास की तेज़ी थी और ऑलमोस्ट अपने 50 डे हाई को ये अप्रोच करते जा रहा है। मुझे लगता है एजीएम के पहले आपको तेज़ी का सौदा एक बना सकते हैं, चाहिए तो आप, लेकिन काफ़ी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना। क्यों, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें देखिए 4 तारीख के आसपास 440 के आसपास के लेवल छूए थे, उसके बाद गिरा था और उसके बाद फिर से बढ़ना चालू हुआ है। ये एक प्रॉब्लम हुई है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काउंटर को ट्रेड कीजिएगा एजीएम के पहले तक, और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि एजीएम अगले हफ्ते है, तो उसके पहले तक शायद आप एक तेज़ी का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन एजीएम के पहले 1-2 दिन पहले ना मेरे ख्याल से आपको फिर निकल जाना चाहिए, ताकि क्योंकि ये पूरी जो रैली आ रही है वो काफ़ी हद तक एजीएम रिलेटेड रैली है, तो उस एजीएम से पहले देख लीजिए, उस तक आप मेरे ख्याल से ट्रेड ले सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है। अभिषेक मुखर्जी येस बैंक पे पूछ रहे हैं, येस बैंक और बजाज फाइनेंस। देखिए बजाज फाइनेंस तो ले लीजिए, है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बजाज फाइनेंस बहुत अच्छा स्टॉक है, इन लेवल्स पे भी आप चाहिए तो ले सकते हैं। 3000 के आसपास, क्या लेवल के आसपास है ये, 3300 के आसपास है। 200 रुपये फ़िलहाल के लिए एक आप ये तो टारगेट रख सकते हैं। 3500 जो है उसके आसपास एक काउंटर आके तक है, अगर उन लेवल्स को भी पार किया तो शायद फिर ये काउंटर जो है 4000 के आसपास जाते हुए दिखाई देगा, तो उस लिहाज से आप इस काउंटर को ले सकते हैं। लेकिन याद रखिए 3500 पे रहेगा, उसको निकला तो 4000 के आसपास आ सकता है। इसके अलावा येस बैंक अगर आप चाहें तो येस बैंक मेरे ख्याल से आपको नहीं लेना है। येस बैंक वो एफपीओ चल रहा है वैसे भी, और काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इस काउंटर को लेके। लगातार जब से वो एफपीओ की न्यूज़ आई ये काउंटर गिरते ही जा रहा है। हालांकि काफ़ी बड़े बड़े नाम सामने निकल के आए हैं जिन्होंने इस एफपीओ में पैसा लगाया है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से जब तक वो एफपीओ के लोग बाहर नहीं आते, मतलब जब तक उनको एफपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिलता, और क्योंकि हो सकता है कि उसके बाद लोग आए मार्केट में, तो वो एक दिक्कत शायद जो है येस बैंक के लिए हो सकती है। इसके लिए कह रहा हूँ कि येस बैंक नो, बजाज फाइनेंस येस। चलिए इसी नोट पे आप विदा लेते हैं। कल सैटरडे है, परसों संडे है, तो 2 दिन की छुट्टी है। मंडे को हमारे साथ वापस जुड़ेगा, तो आपके जो बच्चे कुछ सवाल है उनका जवाब देंगे। साथ ही साथ ग्लोबल क्यूज़ कैसे हैं और इंडियन मार्केट्स को कैसे ट्रेड करना है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिस पे आपको नजर रखनी है, ये सब हम आपको मंडे सुबह बताएंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। अब तो 200 डीएमए के ऊपर हम निकल चुके हैं। तो मंडे को हमारे साथ जुड़िएगा सुबह 7 बजे और इसी प्लेटफॉर्म पे इसी समय, तो आपके सवाल का जवाब देंगे। तब तक के लिए सी यू एंड गुड बाय। दोस्तों, यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हज़ारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराएं।